हेलो, आपकी जो पदार्थ की क्लास है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे आज कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो कोई भी अगर पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो हमें उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अपने को पता होना चाहिए पदार्थ विज्ञान जो है उस सब्जेक्ट में क्या बताया जाएगा, क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस और सबके बारे में बता दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थ शब्द होता है वो कैसे बना, और उसके बाद में पदार्थ के लक्षण हम देखेंगे, पदार्थ की संख्या कितनी होती है, आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ की व्युत्पत्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? तो व्युत्पत्ति बोलते हैं कि कोई वर्ड है वो बना कैसे है, ठीक है, कैसे वो वर्ड उत्पन्न हुआ है, उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। जैसे पदार्थ शब्द है, तो मैं पूछ लूँ ये पदार्थ शब्द कैसे बना, तो तुम्हें कैसे दिख रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? पहला है पद और दूसरा है अर्थ, ठीक है, उसे पदार्थ कहा गया है। अब पद और अर्थ दोनों शब्दों ने मिलकर पदार्थ बनाया है, ठीक है। अब पद और अर्थ, इन दोनों के अर्थ मतलब क्या होते हैं? तो पद उसे बोलते हैं कोई भी शब्द या अक्षर, और इसके आगे आप सार्थक लगा लें, ठीक है, कोई भी सार्थक शब्द। जैसे पद तो कई तरीके के बन सकते हैं, कैट है, पैच है, तो उसके कोई मतलब निकला क्या? नहीं निकला। तो ऐसा अक्षर जो सार्थक होना चाहिए। और अर्थ क्या बताता है? अर्थ उसे बोलते हैं जो शब्द से हमें ज्ञात होने वाला है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं कोई भी पदार्थ बोलूं, तुम्हें मैं बोलूं अग्नि, ठीक है, तो अग्नि क्या है? तो अग्नि से तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आती है कि हाँ, अग्नि किसे बोलते हैं। तो वो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ उसे बोले जाते हैं कोई भी ऐसा पद या अर्थ जिसका अर्थ ग्रहण हम करते हैं, जिसके बारे में नॉलेज हम आगे ले सकते हैं, उसे पदार्थ बोलते हैं। पर व्युत्पत्ति का क्वेश्चन आ जाए, तो व्युत्पत्ति में किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए, तो उसमें सिर्फ इतना बताना होता है कि वो शब्द कैसे बना है। जैसे पदार्थ है, कैसे बना है? तो पद और अर्थ से मिलकर बना है, उसे पदार्थ कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, कि पदार्थ कहते किसे हैं, ठीक है। तो अलग-अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अब पहली डेफिनेशन हम देखते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैसेज में लिख देना, है ना, कुछ बोल देना, तो मैं बता दूंगी, या वापस रिपीट करना हो वो भी बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उन्होंने क्या बोला? पदस्य अर्थ है, पदार्थ है, ठीक है। यानी कोई भी पद, जैसा कि व्युत्पत्ति में हमने देखा था वैसे ही डेफिनेशन है इधर, कि कोई भी पद होगा उसके अर्थ को क्या बोलेंगे? हम पदार्थ बोलेंगे। इसका रेफरेंस लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं सप्त पदार्थी के अनुसार। सप्त पदार्थी ने क्या बोला है? प्रमिति विषय पदार्थ है। अब देखो, प्रमिति, प्रमा, प्रमेय, ये सारी चीजें हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि प्रमिति किसे बोलते हैं? कोई भी जानने योग्य विषय होगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ सके। अब बोलने को तो पदार्थ काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं बोल दूंगी प्लास्टिक की बोतल, तो उसके बारे में तुम क्या नॉलेज लोगे? हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात करने आए हैं, ठीक है, तो हम आयुर्वेद के ही जो चीजें हैं उनके बारे में ही, उस विषय में ही हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। जो हमारे जानने का विषय है उसे हम पदार्थ कहेंगे। फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार, अब सुश्रुत संहिता में क्या बताया गया? यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे व स पदार्थ है, पदस्य पदयो व अर्थ है पदार्थ है। देखो, श्लोक याद करने में ना बहुत जोर आता है, पर अगर तुम हिंदी समझ लेते हो ना किसी चीज की, तो अभी, हाँ, पहली क्लास है तो अभी थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत अलग सी साउंड करेगा ये सब। पर जैसे जैसे तुम आगे आगे एक क्लास, दो क्लास लेते जाओगे तो तुम्हें लगेगा नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है। तो वही बातें कर रखी थी अपन ने, क्या कि जिसका कोई अर्थ हो वो सूत्र, तो क्या बोला? यो अर्थ है अभिहित है, ठीक है। वो सूत्र पद, उसे क्या बोला? स पदार्थ है, उसे पदार्थ बोला, ठीक है। और उसका क्या होता है? पदस्य पदयो व अर्थ है पदार्थ है। उस पद का कोई अर्थ भी बताने वाला होगा, उसे ही दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला है? पदार्थ बोला है। सूत्र या पद जिससे कोई अर्थ निकले वो पदार्थ है।
आप बोलोगे कैसे पदार्थ मतलब और उसके लक्षण बताओ, आगे डिटेल में बताओ। पदार्थ की हमने अभी तक व्युत्पत्ति देख ली कि ठीक है, पद और अर्थ मिलके पदार्थ बनाते हैं। हमने डेफिनिशन में सब डेफिनिशन को मिला के हम देखे, क्या बोलते हैं, जोड़ा, घटाया, सब कुछ देखा। लास्ट में हम क्या कंक्लूजन पे निकले कि ऐसा कोई सार्थक अक्षर जिसका कोई अर्थ निकले, वो पदार्थ होता है। अब इस पदार्थ के लिए कौन से पदार्थ हम आयुर्वेदा में पढ़ेंगे, उसके लिए क्या 3 लक्षण ज़रूरी हैं, वो हम देखते हैं कि पदार्थ के लक्षण क्या होने चाहिए, ठीक है? तो 3 चीज़ें पदार्थ में होनी चाहिए, उसे ही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बाकी को सबको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो वो 3 चीज़ें क्या आती है? 3 चीज़ें ये आती है आपके सामने। आपको पूछे लक्षण क्या है, तो ये आपको लिखना है। पहला क्या है? अस्तित्व, यानी उसका कोई अस्तित्व होना चाहिए, एग्ज़िस्ट करना चाहिए। अब तुम कुछ भी बोल दोगे कि मैम मैं जैसे पढ़ा रही हूँ पदार्थ विज्ञान, अब तुम आके मेरे को बोल दोगे कि मैम अ जेड अभेदय का मतलब क्या होता है? मैं पूछूँगी कहाँ है जेड अभेदय? कहाँ है? लेके आओ मेरे सामने। तो वो है क्या? कोई चीज़ नहीं, तुमने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बना दी अपने मन से। तो ऐसी चीज़ों का हम क्या पदार्थ में कंसीडर नहीं करते। पदार्थ में कैसा पदार्थ होना चाहिए? जिसका कोई अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, ठीक है? उसके बाद में ज्ञेयत्व। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर सारी चीज़ों के बारे में अपन नॉलेज लेते हैं क्या? नहीं। जो हमारे ज्ञान का विषय हो, जो हम जिसके बारे में जाना जा सके, जिसके बारे में ज्ञान ग्रहण कर सके, वो अ, वैसा पदार्थ होना चाहिए। और अभिधेयत्व, अभिधेयत्व मतलब अब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जिनका अस्तित्व है, जिनके बारे में हम जान सकते हैं, तो उनका नाम भी होना चाहिए, तभी तो हम बताएँगे। ऐसे थोड़ी कि इसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में पढ़ लो, पर अपन नाम दिए ना, सब चैप्टर को एक-एक नाम देंगे कि हाँ, अब अपन द्रव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अब अपन गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको नाम दिया जाना चाहिए। नाम देने को क्या बोला है? अभिधेयत्व। क्या बोला है? अभिधेयत्व। तो 3 टॉपिक 3 जो लक्षण हैं वो क्या होने चाहिए? अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। तो देखो आगे बताया गया अस्तित्व। जिस पदार्थ की सत्ता होती है, सत्ता मतलब प्रेज़ेंट होता है जो, उसे क्या बोलते हैं? अस्तित्व बोलते हैं, ठीक है? तो पदार्थ की सत्ता होती है, होने का भाव होता है, मतलब वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम? अस्तित्व के पॉइंट में लिखते हैं। फिर गेयत्व, गेयत्व यानी नाम से ही पता चल रहा था, बस इन्हीं को डिटेल में आगे लिखा है कि पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है, उसके बारे में क्या ली जा सकती है? नॉलेज ली जा सकती है। और अभिधेयत्व, अभिधेयत्व किसको बोला? नाम को, और नाम को ही क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है? जिसका नाम या संज्ञा दी जा सकती है, उसे अभिधेयत्व बोलते हैं। तो ये 3 लक्षण जो होते हैं, वो पदार्थ में होने चाहिए। अब देखो पदार्थ का डिफाइन किया, पदार्थ की संख्या बताई, भेद किए कि पदार्थ को तुम कैसे बताओगे नंबर में कि कितने पदार्थ हैं। तो जो अलग-अलग आचार्य हैं, उन्होंने अलग-अलग इसकी संख्या बताई है। अब आप अगर तो आपको सुश्रुत आपने नाम सुना होगा, चरक संहिता की वृहत संहिता में होते हैं, ठीक है? तो सुश्रुत संहिता ने क्या माने हैं, उन्होंने तो बोल दिया पदार्थ कितने होते हैं? असंख्य, मतलब उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। अपरिमित यानी कोई भी उनकी सीमा नहीं है, आप कैसे भी उनको काउंट नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो चरक संहिता में उन्होंने कैसे डिवाइड किया इनको, कि उन्होंने डिवाइड किया कि ये 2 प्रकार के भी हो सकते हैं और 6 प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है? दोनों माने उन्होंने। 2 में क्या माने हैं? सत और असत। सत उसको बोलते हैं जिसमें होने का भाव पाया जाए, और असत उसमें बोलते हैं जिसमें होने का भाव न हो। इस टाइप से 2 टाइप के पदार्थ उन्होंने डिफाइन किए। जैसे कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी आँखों के सामने होगी, जो उपस्थित है, पर कुछ चीज़ें जो एग्ज़िस्ट करती है, पर अपन उसके बारे में नहीं पता। जैसे कल मैंने आपको जब सिलेबस बताया, तो मैंने अभाव के बारे में बताया था, तो उसमें हम सेम वही चीज़ें पढ़ेंगे जिनका भाव नहीं होता, ठीक है? फिर इन्होंने 6 पदार्थ बताए हैं, और ये 6 आपके अलग-अलग आगे चैप्टर भी आएँगे।
ठीक है? तो डिटेल में वहाँ पे इनका एक-एक, एक-एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, वहाँ पे अपन पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। द्रव्य क्या होता है? कोई भी द्रव्य, जैसे कोई भी वस्तु होगी उसको अपन द्रव्य बोलते हैं। आगे वो क्या करता है, कर्म आपको पता है क्या काम करेगा, वो कैसे करेगा, कैसे करता है, ठीक है? उसके बारे में अपन देखेंगे। समवाय होते हैं, एक संबंध होते हैं, वो भी अपन देखेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर है तो अभी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। गुण किसी भी क्या गुण पाए जाते हैं, जैसे कोई वृक्ष है या कोई सॉफ्ट है, कैसे भी अपने को पता चल जाता है, तो वो सारे क्या आते हैं, गुणों के अंदर आते हैं। सामान्य, विशेष, ये भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। सामान्य उसे बोलते हैं जो कॉमन हो सबके बीच, विशेष जो अलग हो, उसे विशेष कह दिया जाता है, ठीक है? तो ये 6 चीज़ें जो थी वो चरक संहिता में बताई गई है। अब आपको ऑर्डर जो है वो यही याद करना है, मतलब सामान्य जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, विशेष, फिर गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ठीक है? उसके बाद में वैशेषिक दर्शन, दर्शन भी आपको पढ़ाए जाएँगे आगे। तो दर्शन मतलब अभी मैं आपको बता देती हूँ दर्शन होते क्या है, तो अलग-अलग जो मैंने बोला था कि अलग-अलग थ्योरी होती है सबकी। तो वो अपन पढ़ेंगे कि किसी ने कुछ बातें बताई, किसी ने कुछ बातें बताई, उनमें से एक है वैशेषिक दर्शन। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने भी 6 बताए। अब इसके ऑर्डर याद करने कैसे ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे एमसीक्यू में और वैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो, इनको कोशिश करना कि ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है? तो उन्होंने भी यही 6 चीज़ें हैं, पर जो इनका सीक्वेंस है वो अलग से दिया गया है। जैसे इन्होंने पहले द्रव्य को रखा, फिर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इन चीज़ों को रखा। तो अपन ने क्या देखे सबसे पहले सुश्रुत आचार्य, देखो याद करने के लिए मैं बता देती हूँ, आचार्य सुश्रुत थे वो सर्जरी करते थे। अब सर्जरी करते टाइम उनको कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी बॉडी के अंदर, तो उन्होंने बोला पदार्थ भी क्या बहुत सारे बता दिए, कौन काउंट करेगा उनको बैठ के। चरक जो थे उन्होंने 2 लिए और 6 2 टाइप से भेद किए। वैशेषिक जो है, तो यहाँ देखो वैशेषिक बोल के देखोगे तो थोड़ा-थोड़ा कैसा लगता है 6 के जैसा, ठीक है? तो उन्होंने कितने दिए 6। और न्याय, न्याय जो था आगे उन्होंने 7 बताए। न्याय पाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? कब न्याय मिलता है? जब हम एक साथ आए, ठीक है? तो 7 बोल दिया उन्होंने। 7 में क्या होंगे? 6 बाह्य पदार्थ जो कि ऊपर बता चुके हैं अपन, वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता वाले, और उसके अलावा 1 अबाह्य पदार्थ, ठीक है? तो ऐसे करके उन्होंने 7 माने हैं। ये बस नंबर, तो सांख्य दर्शन है, सांख्य ने 25 तत्व माने हैं कि 25 तत्व जो होते हैं वो पदार्थ के अंदर आते हैं। उन्होंने क्या-क्या माने उसमें, पुरुष को मूल, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियाँ। एकादश इंद्रियाँ क्या होती है? इंद्रियाँ मतलब 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है और 1 मन होता है। इनको मिलाकर एकादश जो होती है इंद्रियाँ बनती है, ठीक है? अभी ना मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये सारे आपके अलग से चैप्टर ही आने वाले हैं, वहाँ पे अपन अच्छे से पढ़ेंगे इनको। फिर पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है? तो ये सारे इसमें सांख्य दर्शन में माने हैं। योग दर्शन ने क्या किया? योग दर्शन ने 26 माने हैं, 25 जो थे उसके अलावा ईश्वर को माना है साथ में। योग का ही एक हिस्सा, योग से थोड़ा अलग, उसमें क्या होता है, ध्यान किया जाता है, और ध्यान किसका करते हैं? ईश्वर का करते हैं। तो योग दर्शन ने एक्स्ट्रा किसको लिया? ईश्वर को लिया। फिर जैन दर्शन और अद्वैत। अद्वैत क्या होता है? अद्वैत और वेदांत ने तो सिर्फ एक ही माना है कि संसार में सिर्फ एक ही पदार्थ, और वो क्या है? ब्रह्म है, ठीक है? उसके अलावा जैन दर्शन जो है उन्होंने 7 बोले हैं, 7 जो तत्व है वो माने हैं। 7 चीज़ों में क्या-क्या आते हैं? तो इनके नाम जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है? अब एक बार ये जो आपकी टेबल है इसको बना लोगे, 2-3 बार देखोगे ना तो ये याद हो जाएगी आपको। तो इस तरह से हमने पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ की व्युत्पत्ति देखी, परिभाषा देखी, अलग-अलग संख्या किसने कितने मानी है, वो संख्या हमने देख ली। उसके लक्षण देखे, लक्षण में 3 चीज़ें थी। यहाँ पे अपना पदार्थ का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद में अपन आयु के बारे में देखते हैं।
आयु क्या होती है? अपनी एज बोल देते हैं अपन तो। अभी तक अपने को क्या पता आयु किसको बोलते हैं? एज को बोल देते हैं। जैसे अ सबकी अलग-अलग एज होती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आयु जो आयुर्वेद है, ठीक है? आयुर्वेद से पहले हम आयु के बारे में जानेंगे कि आयु किसे बोलते हैं, आयु बनती किससे है, इसके पर्याय क्या-क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो चरक संहिता है उसमें इसकी डेफ़िनेशन क्या दी गई है? डेफ़िनेशन तो बताई है पर उसके पर्याय बोले गए हैं, ठीक है? पर्याय से उन्होंने समझाया है कि आयु क्या है? जैसे मैं बोल दूँ कि अपन क्या है, तुम लोग क्या हो? तो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम कहीं के रहने वाले हो, ऐसे पर्यायों के द्वारा तुम्हें समझा दिया जाए, तुम्हें पूरा डिफ़ाइन कर दिया जाए, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा ना। ऐसे ही अपन आयु के लक्षण समझेंगे, ठीक है? तो वो कैसे होंगे? आयु किसे बोलते हैं? तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इनका संयोग, ठीक है? संयोगो धारी जीवितम इनके संयोग को क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। मतलब क्या-क्या होंगे? एक तो अपना शरीर है, उसके अलावा इंद्रियाँ अभी बताया था आपको क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जैसे जो अपनी आँखें हैं, जिससे अपन ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो अपनी आँखें हैं, ठीक है? या अपने कान हैं, कानों से अपन सुनते हैं, ठीक है? तो ये जिह्वा है, उससे अपन रस का ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो ये सारी अपनी ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय हाथ-पाँव ये सारी अपनी कर्मेंद्रिय है। तो अपनी आयु में अपने शरीर को ही मतलब पूरे अपने को डिफ़ाइन कर रहा है कि व्यक्ति आयु है, आयु कब तक होती है? जब तक वो जीता है, कोई 60 साल तक जिया है, तो 60 साल तक उसकी क्या रही वो आयु रही। तो जब तक उसके पास आयु थी तब तक उसके पास क्या था? उसके पास शरीर था, उसके पास इंद्रियाँ थी। पीडीएफ का आप है ना पूछ रहे हो, तो पीडीएफ आपको है ना ऐसा रहेगा ये लाइव क्लास है, जो लाइव क्लास होगी वो फ्री रहेगी, पर आपको नोट्स चाहिए और जो वीडियो चाहिए, जैसे आज की तो आपने क्लास ले ली पर ना ले पाओ, तो वो सारे है ना आपके अपलोड कर दिए जाएँगे पदार्थ विज्ञान का फ़ोल्डर होगा उस इसमें ऐप में वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएँगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो, वहाँ से आप ये जो पीडीएफ है वो भी सारी डाउनलोड कर सकते हो। आगे भी जो आपके टेस्ट पेपर वग़ैरह जो भी रहेंगे, वो सारे वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन आयु की बात कर रहे थे। अभी अपनी आयु है, मेरी कुछ आयु है, आपकी कुछ आयु है, तो वो कैसे बनती है? तो अब इनको है ना ऐसे रटना नहीं है, ध्यान से समझना है अपने को बस। तो कैसे? अपना शरीर है, अपनी इंद्रियाँ हैं, एक अपने पास क्या है? मन है और आत्मा है, ठीक है? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर आयु को बनाते हैं। अब देखो इनमें से एक भी चीज़ हट गई, तो मतलब जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, तो अपन क्या बोलेंगे? वो मृत हो गया। मरने के बाद किसी की आयु काउंट करते हैं? अपन बोलते हैं 60 साल का कोई आदमी था, वो मर गया। उसके बाद तुम काउंट करते हो कि वो 61 का हो गया, 62 का हो गया? नहीं ना, है ना? तो ये चारों चीज़ें होती हैं, इनके संयोग को क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। ये चारों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, याद रह जाएगा तुम लोगों को। अब इसके पर्याय बताए गए आगे, तो क्या-क्या शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इनके संयोग को आयु बोला गया है। आगे इसके पर्याय बताए गए हैं। क्या-क्या बताए हैं? धारी, जीवित नित्यग, अनुबंध। ये क्या होते हैं? पर्यायरेरा उच्यते यानी इसको पर्याय बोलते हैं। ये सब इसके क्या है? पर्याय हैं। अब देखो तुम बोल रहे थे श्लोक, ये है ना एक जब तुम ये हिंदी याद करना चाहोगे ना लास्ट तक तुम सोचोगे कि मेरे फाइनल ईयर तक मुझे ये हिंदी याद रहे। हो सकता है तुम हिंदी आराम से भूल जाओगे। पर अगर तुमने 5 मेरे ख़्याल से बहुत है ना 5 से 6 बार इसको पढ़ लिया ना इस चीज़ को तो क याद होना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा और अगर तुम्हें ये श्लोक याद हो गया ना इतना, तो इसे तुम किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो भूल जाए। भूल ही नहीं सकते, तुम बिल्कुल ही नहीं भूलोगे, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बार-बार कोशिश करना कि तुम श्लोक ही याद करो। जैसे श्लोक में भी क्या है तुमने देख लिया शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा का संयोग तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो, ठीक है? उसके पर्याय आयु के पर्याय किसे बोलते हैं? तो दारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंधश्च पर्यायेर उच्यते, ठीक है?
अब इनके पर्यायों को अपन अच्छे से देखते हैं। दारी, दारी यानी शरीर को धारण करने वाला, उसे सड़ने न देने वाला, वही आयु है। जब तक तुमने शरीर को धारण कर रखा है, वो तुम्हारी क्या है? आयु है। और मरने के बाद तो वो क्या है? सड़ जाता है। जिंदा आदमी का शरीर थोड़ी सड़ता है। हाँ, नहाए ना वो अलग बात है, पर अपन वैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जब तक धारण कर रखा है, जब तक सड़ने नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ, ये जिंदा है। तो इसकी क्या होता है? दारी एक टाइप से आयु होती है। जीवित, वही जब तक जीवित है, प्राणों को जीवित रखने वाली तुम्हारी क्या है? आयु है। नित्यग, नित्यग यानी जैसे-जैसे आयु बढ़ती है अपना बार-बार अपने में क्या अपन जैसे पैदा हुए थे तो अपने अपने उसके बाद में अपने जैसे देख रहे हैं हाइट बढ़ती जाती है, सबका फेस बदलता जाता है। एक टाइम के साथ अपन बूढ़े भी हो जाएँगे, झुर्रियाँ पड़ने लग जाएगी। तो जैसे-जैसे टाइम जा रहा है वैसे-वैसे अपने शरीर में क्या हो रहा है? परिवर्तन चलते रह रहे हैं। तो नित्यग यानी नित्य ही क्षण-क्षण में गतिशील होते हुए चलते रहना। ठीक है? और अनुबंध, अनुबंध किसे बोलते हैं? पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप से बाँधे रखते हैं, ठीक है? यानी अपना जो शरीर और ये सब संयोग शरीर आदि के संयोग से अब थ्योरी चलती है कि पहले के जीवन को और आगे के जीवन को, जो शरीर, इंद्रियाँ, मन, आत्मा इनके साथ मिलकर बाँधे रखे, ठीक है? अपने जीवन को जो बाँधे रखे वो क्या कहलाती है? आयु कहलाती है। अब तुमसे कोई पूछे कि आयु क्या होती है? तो आयु क्या बताओगे? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इनके शरीर को आयु कहते हैं। और सत्व मन जो है वो सत्व का ही पर्याय है, ठीक है? और आयु के पर्याय पूछ ले, है ना? अब 2-3 क्वेश्चन मिले हुए भी आ सकते हैं। सिर्फ़ तुम्हें पूछ लिया जाए आयु के पर्याय बताओ, तो क्या बताओगे? और तुम्हें ज़्यादा नंबर में ये पूछा गया, 2 नंबर में ऐसे तो अब वो एमसीक्यू आते हैं, बट 5 नंबर में ये पूछ लिया कि आयु किसे कहते हैं डिफाइन करो। तो तुम ऐसा थोड़ी कि बस इतनी सी डेफिनेशन लिख के आ जाओगे, नहीं। तुम ये श्लोक लिखोगे अच्छे से, उसके नीचे इसकी हिंदी लिखोगे, बताओगे कि इसे कहते हैं, फिर जो ये पर्याय हैं, एक-एक को तुम डिफाइन करोगे। अब आता है अपना आयुर्वेद का लक्षण कि आयुर्वेद क्या है? अब आप ये बताओ, आयु बता दी, पदार्थ बता दिया, ठीक है? हम क्या है आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद में हम पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम समझ गए पदार्थ किसे बोलते हैं, हम समझ गए आयु किसे बोलते हैं। अब आयुर्वेद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? जिसकी डिग्री लेने आए हैं, वो आयुर्वेद क्या होता है ये बताओ? तो आयुर्वेद की डेफिनिशन तो सबको याद होनी चाहिए। क्या बताई गई है आयुर्वेद की डेफिनेशन चरक संहिता के अनुसार? तो ये श्लोक हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदम स उच्यते। देखो, अब तुमने आयु पढ़ ली कि जो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा जिसको लेके चल रही है वो आयु होती है, ठीक है? अब सबकी आयु सब लोग ऐसा थोड़ी है कि सब लोग है ना जो 60-62 साल तक जो भी जी रहे हैं, सबकी आयु अलग-अलग होती है, किसी की कोई की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है? उसपे जो अपन जीवन यापन करते हैं वो भी सबका अलग-अलग होता है। तो इस टाइप से 4 भेद उसके किए गए हैं। कैसे? एक हितकारी होती है, हित होती है, एक अहित होती है, एक सुख और एक दुःख। ये 4 प्रकार की आयु बताई गई है। ठीक है? उन चारों प्रकार की आयु का मान, ठीक है? और उसका स्वरूप जिसके अंदर बताया गया हो वो क्या कहलाता है? आयुर्वेद। कैसे? आप बोलोगे कैसे बताया गया है? अब देखो कोई तो खुशी-खुशी रहता है, किसी के रोग होते हैं, किसी के जो मानसिक विकार होते हैं, कोई बहुत परेशान रहता है, कोई खुश रहता है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है ना? कोई तो उसे क्या बोलते हैं अलग-अलग जो डिफाइन करते हैं, उसे और उसके स्वरूप को, वो अपने लिए कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से हम स्वस्थ रहेंगे, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए हितकारी है, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हितकारी को पथ्य भी बोल दिया जाता है। जैसे ठंड आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, ठंड में क्या करते हैं, जैसे गरम कपड़े पहनो, ध्यान रखो खुद का, ठीक है? या कोरोना आया था, तो उसमें अपन ने बोल दिया कि ठीक है बाहर मत निकलो, तो वो हमारे लिए चीज़ें क्या थी, पथ्य थी। और अहितकारी, अहितकारी का ऐसा हो गया तो अपन ज़्यादा चीज़ें अहितकारी यूज़ ले रहे हैं आजकल, पर अपने को पता है वो अपथ्य है।
पर आयुर्वेद हमें क्या बताएगा कि नहीं ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। अपथ्य जैसे विरुद्ध आहार खाते हैं, विरुद्ध आहार बोल दें कि कुछ चीज़ें तुमने पता होगा वीर्य होता है इसमें ताशीर होती है जैसे, कुछ चीज़ें उष्ण होती है, कुछ चीज़ें शीत वीर्य की होती है। हम दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, अपथ्य हो गया हमारे लिए। तो इन सब के बारे में बताने वाला कौन है हमें? आयुर्वेद होता है। इसके बारे में अपन डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है? थैंक यू।